ईरान की पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए शनिवार को लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में जुटे हैं। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे भी लगाए। तेहरान में 3 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। परसों शुक्रवार को कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बनाई। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मानवता के नाते ऐसा किया है। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनको एक शॉट में खत्म कर सकते थे। वो इसी अंतिम विदाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं और वो यही कहना चाह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे शॉकिंग बयान जो आया है वो ये आया है कि जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो लोग छाती पीट कर रो रहे हैं, उन्हें देखकर डोनाल्ड ट्रंप हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता था कि अयातुल्ला अली खामनेई से ईरान की जनता परेशान थी, वो क्रूर था, लेकिन वहां की जनता उनके लिए रो रही है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो आंसू हैं ये सारे झूठे आंसू हैं। आपको बता दें, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला पहुंचाया गया। यहाँ उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई देशों के देखिए प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अली खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी और पत्नी और दामाद को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तेहरान की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। सभी मुख्य सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर सेना और पुलिस बल तैनात है। मेन रोड्स पर मिलिट्री गाड़ियां पहरा दे रही हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल आम लोगों के लिए तेहरान में मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त रहीं। साथ ही होटल किराए में 50% की छूट और स्कूलों, मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शहरों से लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। अली खामनेई की अंतिम यात्रा पहले ईरान के तेहरान, कोम से इराक के करबला, नजफ से होकर गुजरेगी। आखिर में 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। कतर ने बताया कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौरा फिर से शुरू होगा। वहीं ईरान ने IAEA को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर अयातुल्ला अली खामनेई का ये जो अंतिम संस्कार की जो पूरी विदाई यात्रा निकाली जा रही है, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है। इसे लेकर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो भी हैरान है, क्योंकि लाखों की भीड़ वहां पर पहुंची है। काले कपड़े पहनकर लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और यह दिखाता है कि उनका अपने नेता के प्रति कितना प्रेम था। एक लड़की ने बोला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, मुझे अपने नेता के लिए इस तरह से आना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरे नेता से पहले मेरी मौत हो जाती, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत हो जाती। तो ये प्रेम है वहां की लड़कियों में, वहां के लड़कों में, वहां के बुजुर्गों में अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर, उनके नेता को लेकर, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है कि भाई आखिरकार ये कैसे हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ये कहते हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई बहुत क्रूर था, लेकिन वहां की जनता जो इस समय कर रही है उससे ऐसा नहीं लगता कि वो क्रूर था। वहां की जनता उन्हें पसंद करती थी। वो रो रही है क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि चींटी के पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ जुटी पड़ी है। फिलहाल लोग रो रहे हैं और अपने नेता को विदाई दे रहे हैं रोते रोते। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।